ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज हम फिर से एक बाबा की मधुर महावाणी सुन रहे हैं। तो बाबा बोले, मीठे मीठे बच्चे किसके सामने बैठे हो और क्या होकर बैठे हो? कैसे बैठने हैं बाबा के सामने? बाप तो तुम बच्चों को बिंदी रूप बनाने आए हैं। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ। बिंदु कितनी छोटी होती है और बाप भी कितना छोटा है। इतनी छोटी सी भी बात तुम बच्चों की बुद्धि में नहीं आती है। बाबा पूछ रहे हैं कि इतनी छोटी सी बात भी तुम बच्चों की बुद्धि में नहीं आती है। बाप तो बच्चों के सामने ही है, दूर तो नहीं है। दूर हुई चीज को भूल जाते हैं, फिर बाबा तो पास में है, फिर कैसे भूल जाता है? जो चीज सामने ही रहती है उसको भूलना है। बाबा तो सदा हमारे सामने रहते हैं। यह तुम बच्चों को तो शोभता नहीं कि सामने ही जो चीज हो उसको भी भूल जाओ। यह बच्चों को शोभता नहीं है। बच्चे अगर बिंदी को ही भूल जाएंगे तो बोलो किस आधार पर चलेंगे? हैं, बिंदी को कैसे भूलना चाहिए? ये बिंदी तो क्या है? आत्मा के ही तो आधार में शरीर चलता है। ये आत्मा ही शरीर को चला रही है। अगर हम इसी को भूल जाएंगे तो शरीर कैसे चलेगा? मैं आत्मा हूँ, यह नशा होना चाहिए कि मैं बिंदु की संतान हूँ। संतान कहने से ही स्नेह में आ जाते हैं ना। तो आज तुम बच्चों को बिंदु रूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कराएं, पूछ रहे हैं बाबा। तो बिंदु रूप में प्रैक्टिस नहीं होती है ना, तो वही प्रैक्टिस कराने ही तो बाबा आए हैं। मैं आत्मा हूँ, इसमें तो भूलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये भूलना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। जैसे मुझ बाप को भूलने की जरूरत पड़ती है क्या? हाँ, परिचय देने के लिए तो जरूर बोलना पड़ता है। बाबा को भूलना होता है कि बाबा आत्मा है। बाबा तो कभी नहीं बोलता। हाँ, बाबा बताने के लिए, परिचय देने के लिए बताता है, मेरा नाम रूप गुण कर्तव्य क्या है और मैं फिर कब आता हूँ, किस तन में आता हूँ। तुम बच्चों को ही अपना परिचय देता हूँ, तो क्या बाप अपने परिचय को भूल जाते हैं? नहीं, बच्चे उस स्थिति में एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। बाबा पूछ रहा है, बच्चे उस स्थिति में क्या एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं? तो क्या अपने नाम रूप देश को भी भूल जाते हैं? अपने रूप को भी भूल जाते हैं कि मैं क्या हूँ, और अपने देश को भी भूल जाते हैं कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। यह पहली पहली बात है जो कि तुम सभी को बताते हो। क्या बताते हो? कि मैं आत्मा हूँ, ना कि शरीर। जब आत्मा होकर के बिठाते हो तभी उनको फिर शरीर भी भूलता है। अगर आत्मा होकर नहीं बिठाते हो तो क्या फिर देह सहित देह के सब संबंध भूल जाएं? तो पहले शरीर को भूलना पड़ता है। जब उनको भुलाते हो तो क्या अपने शरीर से न्यारा होकर जो न्यारा बाप है उनकी याद में नहीं बैठ सकते हो? उनको भुलाते हो। किसी को समझाते हैं तो उसको समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलो। तो क्या स्वयं नहीं बैठ सकते हो? अब सब बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। तो बाबा प्रैक्टिस करा रहे हैं। सामने किसको देखें? आत्माओं के बाप को। आत्माओं का बाप कौन है? परमात्मा। इस स्थिति में रहने से व्यक्त से न्यारे होकर अव्यक्त स्थिति में रह सकेंगे। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ। क्या यह याद नहीं आता है? बाबा पूछ रहे हैं, क्या ये याद नहीं आता है? बिंदु रूप होकर बैठना नहीं आता? ऐसे ही अभ्यास को बढ़ाते जाओगे तो एक सेकंड तो क्या, कितने ही घंटे इसी अवस्था में स्थित होकर क्या करेंगे? स्थित होकर इस अवस्था का रस ले सकते हो। तो बाबा कह रहा है कि पहले इसके अभ्यास करना होगा। जब अभ्यास हो जाएगा तो कितने घंटे बैठे रहोगे पता ही नहीं चलेगा। इस अवस्था में स्थित होकर रहने से फिर बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी। बिंदु होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं है। जैसे बीज में सारा पेड़ समाया है, वैसे ही मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है।
ऐसा होकर बैठने में सब रसनाएं आएंगी और साथ ही यह भी नशा होगा कि हम किसके सामने बैठे हैं। बाप हमको भी अपने साथ कहाँ ले जा रहे हैं। बाप तुम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता है। जो बाप का और तुम बच्चों का घर है वहाँ पर साथ ही लेकर जाएंगे। तो हम बच्चों का घर और बाबा का घर कहाँ है? परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सब इकट्ठा चलते हैं। आत्मा समझकर फिर शरीर में आकर कर्म भी करना है। तो आत्मा भी समझना है और इस शरीर में आकर वापस कर्म भी करना है, परंतु कर्म करते हुए भी न्यारा और प्यारा होकर रहना है। बाप भी तुम बच्चों को देखते हैं, देखते हुए भी तो बाप न्यारा और प्यारा है ना, तो तुमको भी कर्म करते हुए न्यारा और प्यारा रहना है। अच्छा, ओम शांति।